शार्क्स, आज डिलिशियस पास्ता और नूडल्स खाने का हो रहा है मन, पर वी ऑल नो इट्स अनहेल्दी फॉर आवर तन। मैं हूँ टेस्टी और फैटनिंग फूड से एडिक्टेड। मेरा नाम है मिस्टर विकेट। खाता हूँ मैं सिर्फ हेल्दी फूड। मैं हूँ मिस्टर गुड। ये घास फूस वाली डाइट पर एक ही दिन चलती है। असली खुशी तो मैदे वाले पास्ता और नूडल्स से ही मिलती है। चीट डे का हो गया चीट वीक। एटलीस्ट अब तो करो सैलेड को पिक। अरे लड़ना बंद करो गाइस, व्हाई कांट वी हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स? ऐसा खाना जिसमें हो दाल चावल के हेल्दी इंग्रेडिएंट, हाँ जी। और पास्ता और नूडल्स का डिलिशियस टेस्ट जो खुश करे आपका मूड। प्रेजेंटिंग विकेट गुड। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं सोमालिया बिस्वास। मैं भूमन दानी। और मैं मुनीश देवना। हम मुंबई से हैं और हम हैं फाउंडर्स विकेट गुड। हमने पास्ता और नूडल्स के कोर इंग्रेडिएंट मैदा को रिप्लेस किया है दाल, चावल, चना, आटा और ओट्स के साथ, ताकि आपको मिले एक विकेट टेस्ट और गुड इंग्रेडिएंट्स का बहुत ही डेडली कॉम्बो। हमारे इंस्टेंट नूडल्स जो बने हैं वो स्कैट टेक्नोलॉजी से बने हैं, इसलिए उनमें 0% ऑयल रहता है और केमिकल्स, MSG, लेड, फ्लेवर एनहांसर्स जैसे कोई भी हानिकारक केमिकल्स का हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। विकेट गुड की प्रोडक्ट्स की सेल्स जर्नी शुरू हुई अक्टूबर 2021 में। हमारा वेबसाइट wicketgood.com के अलावा हम लोग Amazon, बिग बास्केट, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे सैकड़ों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी 4 देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मार्च 2023 तक विकेट गुड के प्रोडक्ट्स 6 शहरों के शेल्फ्स में मिलने के लिए एब्सोल्युटली तैयार हैं। हमारी आस्क है 50 लाख इन एक्सचेंज फॉर 1% ऑफ इक्विटी। सो शार्क्स, हमारा मिशन है टू अनजंक इंडिया वन किचन एट अ टाइम। आई एम एन इन्वेस्टर आप लोगों के साथ, करेक्ट? दैट्स राइट। आप पूछ रहे हो, बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ। आप मिले हो पहले इनसे? वैसे मैं मिला नहीं हूँ बिकॉज पर आपने इन्वेस्ट किया है। एक सेकंड, इसको जोक मारने का बड़ा मन कर रहा है। मारने दो। आप हंस देना प्लीज। हाँ बताओ। तो मैं इस पैनल में हो नहीं सकता बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ऑल द बेस्ट, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। आप लोग कुछ खाना लाए हो ना? जी हाँ। दे दो, फिर ले जाएंगे रास्ते में। ये जन्मों का भुक्कड़ है। पहला होगा स्पगेटी जो कि है स्पाइसी रेड सॉस में, दूसरा है मैकरोनी इन पिंक सॉस और तीसरा है मसाला इंस्टेंट नूडल्स। बहुत अच्छा है यार, इससे अच्छा खाना नहीं खाया मैंने। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। इसमें मैं मेक आउट नहीं कर पा रहा कि मैदा का बना है कि व्हीट का, सिमिलर ही आ रहा है मतलब। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट द वैल्यू प्रॉप इज, राइट? जीत गया ना। मेरे पैसे आज ही डबल चाहिए मुझे। वैसे हो गए डबल। हो गए? भाई हो ही गए डबल। इतना तक बोल दिया तो बोल दो क्या वैल्यूएशन पे डाले थे अमन ने? वो उन्होंने प्री सीड राउंड में इन्वेस्ट किया जो कि था 17 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन। अच्छा ठीक है, समझ गए। वेलकम टू शार्क टैंक का सीजन 2 का फिनाले एंड लवली पैकेजिंग, लवली ब्रांडिंग वेरी गुड। एंड आप तीनों कहाँ से हैं? मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ बॉम्बे में, फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बिट्स पिरानी से, फिर मैंने अपना MBA किया INSEAD से, फिर मैं प्लेस हो गया बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इन देयर लंदन ऑफिस। 2016 में मैं इंडिया आया और मैंने अपना पहला स्टार्टअप स्टार्ट किया जो कि था प्रीमियम टी और कॉफी स्पेस में। ब्रांड का नाम था TGL। कितने स्केल पे पहुंच गया था TGL जब आपने छोड़ा? 18 करोड़ ARR। बहुत अच्छे। और आप ही CEO हैं? मैं ही CEO हूँ। और बाकी दोनों आपको कैसे मिले ये लोग? जब ये बार हमें शुरुआत करनी थी तो वी वांटेड टू स्टार्ट विद अ स्लाइटली वाइडर ऑडियंस, जैसे कि नूडल्स। गुड पॉइंट। ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का मार्केट है। तो जब ये हमने शुरू किया तो मुझे मालूम था अगर 10,000 करोड़ प्लस वैल्यूएशन की ब्रांड 5 साल के अंदर बनानी है तो किक-एस टीम की ज़रूरत रहेगी। तो तब मैं मिला मुनीश को एक कॉमन फ्रेंड से और सोमालिया को लिंक्डइन से। ग्रेजुएशन मैंने BBA में किया है विद स्पेशलाइजेशन इन IT। MBA मैंने मार्केटिंग एंड PR में किया। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया।
4.5 years वहीं पे काम किया. By the time I left, मैं की अकाउंट्स लीड था. HUL, Mondelez, पार्ले जैसे दिग्गज कंपनीज के साथ काम करने का मेरे को मौका और प्रिविलेज मिला. और आप दोनों ने जिंदगी में जितने काम हो दोनों मिलके आपने कर ही लिए, तो ये बेचारे ने क्या किया? यहाँ से MBA, यहाँ से इंजीनियरिंग, यहाँ काम. आई एम अ लिटरेचर स्टूडेंट, तो स्टोरी टेलिंग ऐसे खून में ही है, और कंज्यूमर बिहेवियर में मैंने मास्टर्स किया हुआ है. वेल डन. और साची में मैंने एक मैनेजमेंट ट्रेनी जैसा ज्वाइन किया. आई हैव लॉन्च Volkswagen इन इंडिया बैक इन 2009 टू 2011. आपकी टीम में सेल्स मार्केटिंग अच्छे सब कुछ मिल गए हैं पिलर्स. एक चीज फूड टेक्नोलॉजी या फूड का इंटरेस्ट किसमें है? हमारे अलावा 3 और एडवाइजर्स हैं, Good. तो वो हमें हेल्प करते हैं इन R&D इनिशिएटिव्स. जब आपने एक और शुरू में पिच में एक टर्म यूज किया था स्कैट टेक्नोलॉजी नूडल्स, Yes, yes, वो yes. क्या है वो भी समझाइए थोड़ा सा. तो स्कैट एक्चुअली स्टीमिंग, कन्वेक्शन एंड एयर डाइंग टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे हम अपने नूडल्स को डीप फ्राई नहीं करते. कोई भी इंस्टेंट नूडल्स आप पकड़ लीजिए, सब डीप फ्राइड होते हैं. रियली आपके कंपेटिटर्स कौन है? आपका USP क्या है, बताइए. ऐसे बहुत मे बी 1 या 2 कंपनीज होंगे, वो भी स्टार्टअप स्पेस में, जो कि ये बना रहे हैं. लेकिन अगर हमारा प्राइसिंग आप देखेंगे उनके कंपैरिजन में, वी आर वेरी इकोनॉमिकली प्राइस्ड. तो मैगी के मुकाबले जो डोमिनेंट है, आपकी प्राइसिंग सेम यूनिट पे कितनी पड़ती है? जो मैगी आटा और ओट्स होता है, वो भी अराउंड 25 रुपीज में अवेलेबल है. हमारा प्राइस पॉइंट 45 रुपीज फॉर अ सिंगल केक है. About 2x. अबाउट 2x. Got it. एंड एट स्केल कैन यू मैच देयर प्राइस? यस अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू पास्ता. यस प्लीज. उसमें कंपेटिटर्स है जिनके पास ये सब है. हेल्दी पास्ता में भी है, जैसे पिंक हार्वेस्ट, लेकिन पिंक हार्वेस्ट का प्राइस है 2000 रुपीज अ किलो. हमारा प्राइस है 400 रुपीज अ किलो. तो आपका मेन प्रोडक्ट नूडल है या अभी पास्ता है? पास्ता से शुरू किया और 3 महीने पहले हमने नूडल लॉन्च किया. 3 महीने में हमने 40-50 हज़ार से भी ज्यादा नूडल पैकेट्स बेच दिए. कि आपका मंथ और मंथ ग्रोथ क्या है? हमने जुलाई में 19.5 लाख रेवेन्यू क्लॉक किया था, और हमने लास्ट मंथ अराउंड 35 लाख क्लॉक किया है. तो मंथ ऑन मंथ ऑलमोस्ट 15-20% से ग्रोथ दिख रहा है. यूनिट इकोनॉमिक्स समझ लें कि पैसे भी बन रहे हैं, Sure. नहीं बन रहे. 400 रुपये का और एवरेज ऑर्डर वैल्यू हाँ है. जी. उसमें अराउंड 60% ग्रॉस मार्जिन है, तो 240 रुपीज हो गया. उसमें से फिर चैनल मार्जिन होगा रफली अबाउट 15%. 60 रुपए लगे ना. करेक्ट. फिर उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आएगा 125 रुपीज. तो 40-50 रुपए बच जाते हैं. करेक्ट. और फिर 200 रुपये मार्केटिंग में जाते हैं. आपका पर ऑर्डर 150 का लॉस है, मैं सही समझ पा रहा हूँ मैंने जो मैथ करी. करेक्ट. टोटल कितना बंद कर रहे हो आप पर मंथ? अराउंड 50 लाख एबिडा नेगेटिव है पर मंथ. पर मंथ. On 35 lakh sales. करेक्ट. बाप रे. भाई क्या कर रहे हो? तो आपने काफी फंडिंग उठाई होगी जो अमन वाला राउंड था उसमें. हमने टोटल 13.25 करोड़ उठाई है फंडिंग. इतने पैसे उठा लिए. तो पहले तो ये मार्केट बहुत क्लटर्ड मार्केट है. एज एन इन्वेस्टर मुझे पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी दिख नहीं रहा है. एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट डिलिशियस पास्ता. एक मेरा क्विक सवाल है, आप अपने चारों ओर देख रहे हैं 3 महीने से 2 महीने से क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली फूड में एब्सोल्युटली. कंपनीज रेज नहीं कर पा रही हैं. करेक्ट. कंपनी शट डाउन हो रही है. करेक्ट. बिकॉज देयर इज नो प्रोपोजिशन. Correct. ठीक है. यू 3 आर एक्सट्रीमली स्मार्ट एंड वेरी क्वालिफाइड. तो मैं समझ सकता हूं कि 3-4 महीने के पहले तक आपका बर्न तेजी से चल रहा है, आप एक ग्रोथ मॉडल पकड़ के बैठे क्योंकि मार्केट उसको सपोर्ट कर रही थी, पैसा डाल रही थी. लेकिन 2-3 महीने से आपने क्यों नहीं इसको पिवट करके एक प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ाया? देखिए, एनवायरनमेंट में जो हो रहा है, एंटरप्रेन्योर उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना पड़ता है. करेक्ट. उससे एजिलिटी पता चलती है. मुझे यहाँ से आपका रास्ता आगे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. मुझे नहीं लगता है कि आज मैं आपके साथ जुड़ पाऊंगा. सो आई एम आउट. गुड लक टू यू. जब आपने पहले एक लाइन कही थी, 10,000 करोड़ हाँ जी. का ब्रांड बनाऊंगा मैं, मेरे को फंडामेंटली लगता है कि ये जो मोटिवेशन है ना 10,000 करोड़ ब्रांड बनाने की, यहीं पे फॉल्टर हो जाता है. क्योंकि आप वो 10,000 करोड़ के पीछे इतनी तेजी से भाग रहे हैं. वो लोग आते हैं ना, मुझे यूनिकॉर्न बनना है. एंड अगर आपका वो मोटिव नहीं भी नहीं है, नेवर से दैट अगेन. वो मेरा गोल नहीं पर है. आपने बोल दिया ना अभी, तो मेरे को आई विल Sure, टेक दैट, of सो आई एम course. आउट फॉर दैट. मैं भी इस डील से अभी के लिए आउट होना चाहूंगी.
आई थिंक वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफ है। तो अभी तो बात बन नहीं पाएगी। For that, for now I'm आप लोग ने इतने जल्दी पैसा रेज किया है तो आप इनोवेशन करना बंद कर चुके। अगर मैं होता 200 रुपये मार्केटिंग में खर्च हो रहा है एक ऑर्डर पे, मेरा तो सुन के वहाँ फायर हो गया था दिमाग कि मतलब क्या कर रहे हो। रीसेट मारो अपने धंधे को मेरे व्यू में, ये ऐसे मत चलाओ। दिल की एडवाइस दे रहा हूँ, मतलब तुम्हारी कंपनी वैसे ही बंद हो जाएगी अगर ऐसे चलाते रहो। आज मैं बाहर होना चाहूँगा, फंडामेंटल में अलाइन नहीं हो पा रहा आपके डीएनए से। थोड़ा वक्त अमन के साथ आप बिताएं। I hear Aman. I hear his footstep. थोड़ी एनर्जी कहाँ थी एनर्जी? अगर मैं यहाँ इन्वेस्टर अभी आप लोगों की पिच सुनता ना, मैं भी इन्वेस्ट नहीं करता। जैसे पीयूष ने बोला, इन्वेस्टमेंट के पीछे क्यों भाग रहे हो, और इसी को बड़ा करो ना अभी। जैसे इन्होंने बोला कि खाना अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा लगा, उसको लेवरेज करो ना यार। थैंक यू। परफेक्ट, बट थैंक आपने यू। मेरे पैसे डबल कर दिए, अब 4 गुना कर दिए। Thank you. Thank you. लेकिन अमन लास्ट 2-3 महीने में इनको एजिलिटी दिखानी चाहिए थी। यू शुड टेल देम दैट। I should help them both.